नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत राय और मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज सभी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम के लिए। एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग। एसएससी के सारे एग्ज़ाम, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, बैंकिंग के सभी आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई और इसके अलावा जो भी सेबी या बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम होते हैं, और यूपीएससी में सीडीएस, एनडीए और यूपीएससी प्रीलिम्स और आपके मेंस जो कंपलसरी इंग्लिश है वो भी। तो मैं सभी तरीके की इंग्लिश जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये वीडियो मैं एज ए डेमो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और डेमो में मैं आपको पढ़ा रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्यों पढ़ा रहा हूं ये? क्योंकि ये एक मुझे लगता है नहीं, आपके पेपर के एग्जाम के पैटर्न को मुझे देखते हुए ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो या यूपीएससी का हो, सीडीएस या एनडीए, कोई भी एग्जाम हो, आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो किसी टॉपिक से जैसे सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन पूछे जाने की, वह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बिना विलंब करते हुए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं हमारा टॉपिक है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बस बहुत आराम से पढ़िएगा, हर चीज की तह में जाके आपको पढ़ाऊंगा। जब वीडियो पूरा देखिएगा, बस शांतिपूर्वक देखिएगा, हर चीज आपको समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे, हमने लिख दिया सब्जेक्ट, हर शब्द का मतलब समझेंगे, क्या लॉजिक है, क्यों सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्यों है, वर्ब है तो वर्ब क्यों, हर चीज को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले हम समझेंगे। हिंदी में कह देते हैं कर्ता, मतलब जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा वाक्य लिखा हुआ, उसमें जो कार्य करने वाला बंदा है उसको हम कह देते हैं सब्जेक्ट, या इसको हम उद्देश्य भी कह सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो हमारा काम करने का, जो हमारा उद्देश्य, जो एम उसमें फोकस कर रखा है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब ये तो बचपन से सुनने वाली डेफिनेशन हो गई। हम इंग्लिश में थोड़ा सा एक स्टेप और आगे समझते हैं कि असल में सब्जेक्ट बनता क्या है इंग्लिश में। तो कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन, कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन, या फिर कोई भी नाउन इक्विवेलेंट, या फिर कोई भी नाउन इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, जिसको हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं, जिसको हम जिरंड भी कहते हैं, है ना, और भी कुछ नाम हो सकते हैं, हम देखेंगे इसके विषय में। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट पहचानना बहुत ही आसान है। उसमें आप देख लो कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। जो नाउन होगा वो सब्जेक्ट होगा, जो प्रोनाउन होगा वही सब्जेक्ट बनेगा, और कुछ सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब आपको लगेगा कि सर ये नाउन और प्रोनाउन आपने क्या बता दिया, थोड़ा इसके विषय में ही बताओ। तो देखो, जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है, तो इंग्लिश को मैं क्या बोल रहा हूं, लैंग्वेज बोल रहा हूं, फोकस करिएगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। और कोई भी लैंग्वेज होगी, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, स्पेनिश लैंग्वेज है, मैंडेरिन है, फ्रेंच है, तो हर लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है, अपना एक वोकैब होता है। ऐसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, इसका भी अपना एक ग्रामर है, अपना एक वोकैब है। हमारे कंपटीशन में आता है इसलिए हम पढ़ते हैं, और जितना आता है उससे एक स्टेप ज़्यादा ही पढ़ेंगे, तभी तो हम कंपटीशन से आगे रहेंगे। तो बात यह है कि इंग्लिश में टोटल कितने शब्द, तो आप इंग्लिश में जब सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा 1,71,476। गूगल करिएगा तो पता चलेगा आपको, 1,71,476 वोकैब शब्द हैं। क्या इतना शब्द याद करना पॉसिबल है? भाई साहब नहीं है पॉसिबल। देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल इंग्लिश में एक कहावत है, तो हो सकता है आप याद कर सकते हो, बट इट इज नॉट पॉसिबल। कि कंपटीशन के हम एक केवल हमारा फोकस है कि एक कंपटीशन करना है हमको, और उसके लिए हम 1,71,000 शब्द याद करेंगे, तो ये संभव नहीं हो पाता। हो सकता है जो लिटरेचर वगैरह लेके पीएचडी करते हो वो इतना पढ़ते हो, तो बात अलग है। बात समझना। तो 1,71,000 शब्दों को इतनी बड़ी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की पूरी कंपाइल कर दी। हम कैसे समझेंगे इन शब्दों को, क्योंकि यही शब्द के बाबत ही पूरी ग्रामर चलती है, और इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं अगर शब्दों के विषय में नहीं जानेंगे। तो इन पूरे 1,71,000 शब्दों को एक परिवार में बांट दिया गया। इंग्लिश में इन पूरे 1,71,000 शब्दों को एक परिवार में बांट दिया गया। कैसे? जैसे देखिए, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, है ना। हम इंडियंस हैं, मैं मेल हूं, कोई फीमेल होगी, मेरी हाइट ज़्यादा, किसी की हाइट कम होगी, कोई अफ्रीकन है, कोई अमेरिकन है, कोई यूगेंडियन है। फिर भी हम सबके बीच में एक चीज़ कॉमन है। वो चीज़ क्या कॉमन है? आप पहली चीज़ बोलोगे कि हम सब इंसान हैं। हाँ जी, बिल्कुल कॉमन है। लेकिन थोड़ा सा हम इसको टेक्निकल वे में जाएं तो हमें पता चलेगा कि हम सब एक्चुअली साइंस की एक स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं
होमो सैपियंस, मतलब जितने भी मनुष्य हैं वो सारे एक ग्रुप के अंदर डाल दिए गए, सारे के सारे क्या, होमो सैपियंस। अब ये साइंस का इंग्लिश से क्या कोरिलेशन, तो समझिए। तो देखिए बात ये है कि इसी तरीके से जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो 1,71,476 शब्द हैं, इन सभी को हमने एक परिवार के अंदर बांट दिया है, पूरे शब्दों को एक परिवार के अंदर। कौन सा परिवार है साहब, इसी परिवार का नाम है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, इसी को हम कहते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये कितनी ही इंग्लिश में, ये है 8। तो जितने भी शब्द हैं हमारी इंग्लिश में 1,71,476 जो भी XYZ डेटा है, आप देखोगे कि उनको हमने क्या 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू बांट दिया। और ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है, बोलो मेरे साथ। पहली है नाउन, दूसरी है प्रोनाउन, तीसरी है वर्ब, चौथी है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। पंचे भैया हैं एडजेक्टिव। क्या है भाई साहब, एडजेक्टिव। छठे दादा कौन है, कंजंक्शन जोड़ने वाला। साथ में भैया हैं इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग, सडन इमोशन बताने वाला। किसी चीज की चोट लग गई तो एकदम इमोशन बताने के लिए। और लास्ट है हमारा क्या, प्रीपोजिशन मतलब क्या, संबंध बताने वाला, रिलेशन बताने वाला, सेंटेंस के एक शब्द का दूसरे शब्द से, नाउन से दूसरे पार्ट से, है ना। तो नाउन मतलब क्या, नाउन मतलब नाम बताने वाले शब्द। प्रोनाउन मतलब जो नाउन की जगह यूज हो, रिप्लेस करके यूज हो, वो प्रोनाउन। वर्ब मतलब क्या, एक्शन बताने वाला शब्द, क्रिया, एक्शन बताना। क्या बताता है, एक्शन बताता है। एडवर्ब मतलब क्या, एडवर्ब का मतलब है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए या एडजेक्टिव की विशेषता बताए। एडजेक्टिव मतलब क्या, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताए, एडजेक्टिव। और कंजंक्शन जोड़ने वाला, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन मैंने बता दिया। तो समझिएगा, असल में जितने भी शब्द हैं इंग्लिश में, 1,71,000 इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी मिल रही है, कई वॉल्यूम में मार्केट में, वो सारे के सारे शब्द इन 8 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड हैं। मतलब जितने भी शब्द हैं, एक शब्द हम इंग्लिश में उठाते हैं तो या तो मिनिमम 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करेगा या मैक्सिमम 8 फॉलो करेगा। एक शब्द 2 पार्ट ऑफ स्पीच भी फॉलो कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 7 भी कर सकता है, पूरी 8 भी कर सकता है, पॉसिबल है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। अच्छा, एक चीज़ याद रखो कि वर्डों की पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको देखना इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके से अगर आप पढ़ना शुरू करोगे ना, जब एरर वगैरह सॉल्व करवाऊंगा और आप देखोगे कि पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करके क्या बेनिफिट मिलता है, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए इंग्लिश को समझ कर, लॉजिक के साथ याद करना। नहीं तो क्या वो रूल का आप रट्टा बना लोगे, आपको लगेगा ये रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 ये होता है तो ये आएगा, एज वेल एज लगा, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग विथ, बिसाइड, ये सब यूज कर रखा है तो सब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऐसे नहीं, देर आर लॉजिक। देखो लैंग्वेज है भाई, भाषा में क्या होता है यार कि देर आर 80-90% चीज़ें ना लॉजिक से होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें, क्योंकि भाषा है ना, बोलने के हिसाब से चला तो देखना पड़ता है। तो आओ देखते हैं, क्या देखते हैं कि हम कैसे ये शब्द हमारे क्या यूज होते हैं, नाउन प्रोनाउन हमारे क्या हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम क्या समझ रहे थे। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है इसी के सब्जेक्ट के बाबत, कि सब्जेक्ट को हमने बता दिया नाउन और दूसरा शब्द हमारा यहीं पे लिखा था वर्ब। तो हमें ये दोनों चीज समझनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट और वर्ब में क्या डिफरेंस है। पूरा चैप्टर और एक कंसेप्ट, जो पहला कंसेप्ट, केवल एक कंसेप्ट आपको बोल के बताऊंगा, एक कंसेप्ट। और यकीन मानना मेरी बात को, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस चैप्टर के, 80% क्वेश्चन केवल इसी एक कंसेप्ट पे मिलेगा। 80%। विश्वास नहीं हो रहा ना, खुद करके देखना। पहले उसके पहले लेकिन थोड़ा सा एक बेसिक बात समझो। देखो, तो सब्जेक्ट मैंने बताया क्या, सब्जेक्ट बनता है नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट। सब्जेक्ट बनता है क्या, नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है। और वर्ब, तो यहां पे हमको ना एक्चुअली नाउन और वर्ब के बीच में एक डिफरेंस समझना, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देखो समझना, इंग्लिश में क्या होता है ना कि हमने बचपन से पढ़ रखा सिंगुलर प्लूरल, पढ़ा है ना, सिंगुलर प्लूरल। तो इंग्लिश में क्या नाउन का सिंगुलर प्लूरल भी बनता है,
और वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल बनता है, वर्ब का भी क्या, सिंगुलर प्लूरल, दोनों का बनता है। और प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। ठीक है, यहां पे या फिर ऐसे ही लिख दो, नाउन या प्रोनाउन बनेंगे सिंगुलर या प्लूरल। इनको अपन यहां से कर देते हैं रब। देखो अभी समझते हैं। तो अंतर क्या समझना है इन दोनों चीज़ों में, हमको अंतर ये समझना है कि देखो दोनों में अंतर क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गहरी चीज़ें हैं ये, बहुत लाइट और बहुत गहरी चीज़ें हैं कि भाई साहब जब नाउन हम यूज़ करते हैं ना, जब नाउन यूज़ करते हैं, जैसे क्या नाउन मतलब क्या, नाउन मतलब नाम यार, किसी भी चीज़ का नाम है मतलब नाउन है। देखो और भी इसको डिटेल में जाएंगे, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ना टाइप का होता है, चैप्टर पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो, नाम है मतलब नाउन है। बात समझ में आ गई? ठंडा है मतलब कोका कोला होगा, तो नाउन है मतलब नाम है, याद रखो। तो जैसे क्या, मैंने लिखा चेयर, नाम है, नाउन है। मैंने लिखा बॉय, नाउन है, नाम है। मैंने लिखा फैन, नाउन है, नाम है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब वर्ब का मतलब क्या होता है? देखो वर्ब का मतलब होता है दो चीज, एक्शन बताने वाले शब्द या फिर स्टेट बताने वाले शब्द। एक्शन बताने वाले शब्द या फिर स्टेट बताने वाले शब्द। तो देखो एक्शन बताने वाले शब्द मतलब जो क्या बताते हैं, एक्शन, स्टेट। और स्टेट बताने वाले शब्द मतलब जो होना बताएं। जैसे होना मतलब क्या, मतलब होना, बारिश हो रही है, हो रही है, वर्ब है, क्रिया है, हो रही है। और एक्शन, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, तो प्लेइंग का एक्शन है। तो यहां भी समझो, मतलब जो भी शब्द है जो एक्शन बता रहा है वो क्या है, वर्ब है। बताओ शब्द कौन कौन से, अपने मन में सोचो। मैं लिख रहा हूं यहां पे दो चार शब्द। जैसे हमने लिखा प्ले, वर्ब है कि नहीं है? बिल्कुल वर्ब है। हमने लिखा गो, बिल्कुल है, वर्ब है, एक्शन है, वर्ब है। हमने लिखा कम, वर्ब है। सो फोर्थ एंड सो ऑन, और भी हो सकते हैं कई ढेर सारे। लेकिन जो मैं बेसिक बात समझाना चाह रहा हूं वो ये समझो कि यही एक बहुत बेसिक अंतर समझना है कि जो नाउन है वो नाउन क्या, कि नाउन जब अपने सिंगुलर फॉर्म में होता है, जब नाउन अपने सिंगुलर फॉर्म में होता है तो कैसा लिखा, चेयर लिखा है, बॉय लिखा है, फैन लिखा, मतलब ये कैसा नाउन है, ये नाउन है हमारा कैसा, ये नाउन है हमारा सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन। लेकिन इसी का अगर हम भाई साहब प्लूरल बना दें तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा चेयर्स, ये हो जाएगा बॉयज, ये हो जाएगा फैंस। बात समझ रहे हो दोस्तों? बस यहीं से एक कंसेप्ट समझो। लेकिन क्या होता है कि जब वर्ब का हम सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, वर्ब का हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं या प्लूरल बनाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना क्यों लिख रहा हूं, ऐसा बताता हूं। तो यही एक अंतर आ जाता है क्या, कि वर्ब में जब हम एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब बनती है सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर। देखो समझना, यही चीज क्या है, नाउन को मतलब सब्जेक्ट को और वर्ब को डिफरेंट करती है, अलग करती है। क्वेश्चन लगा के देखना, कोई भी पेपर जो तुमको मिल जाए, 5 पेपर लगा के देखना, 5 पेपर में से 4 क्वेश्चन तुमको 100% केवल इसी रूल का मिलेगा, और एक क्वेश्चन तो मैं 100% कहता हूं कि तुमको इस रूल का मिलेगा, कहीं ना कहीं पूरे पेपर भर में, गारंटीड कह दिया। यहां देखो सिंगुलर प्लूरल, तो हमने देखा क्या, जैसे चेयर लिखा था, तो जब समझना कि नाउन और वर्ब में केवल यही डिफरेंस है कि अगर आपका जो नाउन लिखा है, जो सब्जेक्ट लिखा है, तो अगर विदाउट एस या ईएस लिखा है तो भाई साहब वो सिंगुलर है। मतलब कोई भी नाम बिना एस या ईएस के लिखा रहता है तो वो सिंगुलर। देखो और भी जो डिटेल में बातें होंगी बात की बाद में देखेंगे, अभी बेसिक अपना डेवलप करो। और कोई भी नाम में जब एस लगा देते तो प्लूरल नाउन बनता है, लेकिन वर्ब में क्या उल्टा होता है कि कोई भी वर्ब अपने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र फॉर्म में लिखी हुई है तो वो कैसी है, वो है प्लूरल। और जैसे ही हम उसमें एस या ईएस लगा देते हैं तो वो बन जाती है क्या, क्या, सिंगुलर। और यहीं से हमारा पहला रूल आता है। लेकिन उसके पहले एक बात और जान लो, प्रोनाउन के विषय में भी जान लो। प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल होता है। कैसे? जैसे हम लिखते हैं आई, प्लूरल क्या हो जाता है, वी। हम लिखते हैं ही, शी, इट, दे, इसका प्लूरल क्या हो जाता है, सॉरी इसका प्लूरल हो जाएगा दे। बात समझ में आ रही है, दिमाग में क्लियर हो रही है? ठीक है।
अब मैं पहले रूल पे चलता हूँ, इसको रफ करता हूँ और 1 सेकंड के लिए वीडियो को। हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको एक पहला कंसेप्ट समझाता हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ा वीडियो को भी शॉर्ट करना है और ये वीडियो लेंथी हो रही है। तो एक पहला मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक कंसेप्ट है और हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है। तो इस रूल को हम कहते हैं SS या PP रूल। SS PP रूल मतलब क्या, कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट क्या बनेगा, नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट, और भी चीज़ें बनेंगी, लेकिन अभी याद रखो नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट। तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। वहीं PP में क्या मतलब, अगर हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है नाउन इक्विवेलेंट प्रोनाउन या फिर नाउन सब्जेक्ट है, अगर वो प्लूरल है तो हमारे सेंटेंस की वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। देखो यहाँ पे अभी 1-2 एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, एग्जाम में पूछे हुए हैं, और बहुत सारे एग्जांपल मैं सॉल्व करवा दूंगा, अगर आप बोलोगे तो और भी करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने लिखा रैना एंड पंथ इज आर टॉयलिंग हार्ड टू फिक्स देयर स्पॉट इन द टीम। हमने देखा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो हमने देखा रैना और पंथ 2 बंदे हैं, एक बंदा ये है, एक बंदा ये, 2 बंदों की बात हो रही। 2 बंदे मतलब क्या, 2 बंदे की जब बात हो रही तो वो क्या बहुवचन हो गए, प्लूरल हो गए। तो प्लूरल हो गए तो हमारी वर्ब कैसी होगी, तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इज, आर नहीं आएगा। बात समझ रहे हो ना, मैंने बताया था ना कि जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब में जब एस लगता है तो वर्ब होती है कैसी, सिंगुलर, और वर्ब में जब एस नहीं लगता तो वर्ब होती है कैसी, प्लूरल। याद रखना। सेकेंड सेंटेंस पढ़ते हैं, मिस्टर मोदी वॉन्ट टू विजिट रशिया टू मेक बेटर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, मिस्टर मोदी क्या है, नाउन है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या था, रैना और पंथ क्या थे, नाम थे, मतलब नाउन था। ठीक है, तो जब मिस्टर मोदी नाउन है तो फिर वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे वांट है। तो हमने देखा क्या कि मिस्टर मोदी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे, तो हमने देखा यहाँ पे हमको एस लगाना पड़ेगा। भाई साहब मोदी जी सिंगुलर हैं और वर्ब सिंगुलर कब बनेगी, जब एस या यस लगता है। देखो अब थोड़ा सी मैं अप्रोच एक बार बताता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या अप्रोच होती है। अब ये तो सीधे सीधे कुछ दिख रही है, जैसे सेकेंड वाला क्वेश्चन है, तो हमने इसको थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं। जैसे हमने देखा मिस्टर मोदी लिखा है, wants टू विजिट, अब 2 + V1 लिखा है, 2 + V1 यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है वर्ब का, और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये इन्फिनेटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट भी नाउन इक्विवेलेंट होता है। रशिया भी नाम है, नाम मतलब ये भी नाउन है। टू मेक, फिर से एक इन्फिनेटिव आया। बेटर, डिप्लोमेटिक, बेटर क्या डिग्री एडजेक्टिव है आपकी, और डिप्लोमेटिक रिलेशन, कैसे रिलेशन, डिप्लोमेटिक क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, रिलेशंस फिर आपका क्या, नाउन बन गया। तो इस तरीके से पढ़ते हैं, और भी चीज़ मैं इसमें बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा अगर आप लोग बोलते हो तो। और ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है एक्चुअली, है ना, तो शॉर्ट करके इसके पार्ट बना दूंगा और पार्ट में आप इसके आगे देखना। ठीक है, तब तक मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए और भगवत गीता का अध्ययन करते रहिए।